हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग नेहास लाइफस्टाइल वे में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम और हैप्पी तीज। यहाँ पे पूरा घर बिखर रखा है, पूजा की तैयारी चल रही है। यहाँ पे डुग्गू पढ़ाई कर रहा था और यहाँ पे धानी खेल रही थी मेरी बेटी का पैंट लेकर के कि मुझे भी पहनना है। तो यहाँ पे मम्मी देख सकते हैं खिड़की पर चढ़ के पता नहीं क्या करी। यहाँ पे दीदी अपना पायल उल होता है ना वो सब धो के चमका रही थी। यहाँ पे बन रहा था खस्ता मतलब ठेकुआ, ऊपर से चावल का आटा, जो कि मेन प्रसाद का मतलब पूजा का तीज का हमारे घर पे मेन प्रसाद जो होता है ना वो चावल के आटे से बनता है, जिसको घी में भून के। और उसके बाद से यहाँ पे मैं अब जा रही थी रेडी होने के लिए। ये देखिए मेरी काशू कैसे कैसी लग रही है। अभी इसको ना थोड़ी खोई खोई दिख रही है क्योंकि अभी न्यू न्यू जगह है, क्योंकि कल ही आए हैं हम लोग, तो इसको उतना मेरे पास ही सबसे ज़्यादा रह रही है। फिर यहाँ पे तैयारी दीदी को सबसे पहले मैंने रेडी कर दिया। तो देख सकते हैं वो रेडी उडी हो करके मेरे पाँव में ना आलता लगा रही थी। बोले कि वो अपने लगा ली, मम्मी को भी लगा ली, बोली मैं लगा देती हूँ। फिर यहाँ पे पीछे देख सकते हैं और ये रहा मेरा तीज का लुक। इस आपको आगे वीडियो में और देखने को मिलेगा। पीछे मम्मी सारी तैयारी जो छूने वाला प्रसाद ये सब होता है ना सब कुछ रेडी कर रही थी। उसके बाद रेडी उडी हो करके छत पे गए मंदिर में। यहाँ पे देख सकते हैं हम दीदी, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने भगवान जी का दर्शन किया, दीदी भी मैंने भी। क्यों और यहाँ पे हम लोग ना पूजा पहले हो चुका था, बिल्डिंग के जो भी लोग थे हम लोग को मालूम नहीं था, तो हम लोगों ने बस दर्शन किया। हम लोग जो पुराने वाले घर थे वहाँ एक आंटी रहती है, उनके घर पे ही करने का हम लोगों ने सोचा था। तो फिर उसके बाद भगवान जी का गोड़ उड़ लागने के बाद आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग सारी लेडीज़ के साथ यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने लगे। मतलब तीज ऐसा त्यौहार होता है ना बहुत अच्छा लगता है, और खासकर तो बंगालों का त्यौहार, कलकत्ता का हमारे त्यौहार बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे हम लोग बस अब निकलने का तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ढक ढका के मेरी मम्मी ले जा रही है कि नज़र न मत लग जाए उनकी बेटी को। पूरा ढक दी है एकदम दुल्हन। मैं बोली कि इतना तो मैं अपने ससुराल में भी ढक ढका के नहीं रहती हूँ। तो बोली कोई बात नहीं, यहाँ पे ढकना पड़ेगा तुमको। तो पूरा मम्मी ढक ढका के, मैं पल्लू उतार भी दे, मम्मी बोली लो लो जल्दी लो। तो उसके बाद से हम लोग पहुँच गए आंटी के घर। यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो ही चुका था, बस बहुत सारी लेडीज़ थी तो लाइन बाय लाइन सभी कोई पूजा कर रहे थे। इसमें होता है जितना भी 16 श्रृंगार होता है ना वो सब का सामान, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट खीरा और चावल का आटा का प्रसाद सब कुछ चढ़ता है। तो सब यहाँ पे आ गए थे। और इसके बाद ये मेरा लुक था। यहाँ पे डुग्गू, मेरी एंजल, सब कोई बैठे हुए थे। और देख पहले दीदी ने पूजा किया, सब कोई लाइन बाय लाइन किया। यही वो आंटी है जिनके घर पे हम लोग आए थे। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। तीज ऐसा फेस्टिवल है जहाँ ढेर सारी लेडीज़ रहे हैं, पूजा पाठ गाना बजाना वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद से यहाँ पे सभी कोई बैठ करके गीत गाने का तैयारी कर ही रहे थे। फिर मैंने अपना भी पूजा कर लिया, जो भी श्रृंगार का सामान होता है, जो भी प्रोसेस बाई जैसे करते हैं, बहुत ही आस्था से मन से बहुत अच्छी तरीके से पूजा किया। और यहाँ पे ना इतना जन थे ना, और इतना पूजा हुआ था कि भगवान जी ढक गए थे। और इसमें एक और चीज़ होता है, मिट्टी के एकदम मिट्टी के ही भगवान जी, जैसे कि शंकर पार्वती जी का मूर्ति रहता है, तो इसीलिए दिख नहीं रहा है पूरे क्लियरिटी। उसके बाद से यहाँ पे सभी कोई गीत उत गा रहे थे, मेरी बड़ी मम्मी, मम्मी, सभी कोई थे, बहुत सारी लेडीज़ थी। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से यहाँ पे व्रत कथा चल रहा था, जो तीज का व्रत कथा है तो वो चल रहा था। तो उसे कौन कौन तीज करता है, किनके घर पे नहीं होता है। मेरे मायके में मतलब मेरी मम्मी नहीं करती, मेरे मम्मी के मतलब मेरे दादी घर में नहीं होता है, तो मम्मी ने नहीं किया, बस हम दीदी ने किया। और यहाँ पे एक फ़ोटोज़ ले रहे थे हम, दीदी और डुग्गू। फिर हुई आरती, बहुत अच्छी तरीके से आरती हुई। आरती में भी बहुत अच्छा लगा। तो देख सकते हैं लाइन बाय लाइन सभी कोई ने आरती किया, जितने जने। और यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, सभी कोई ना मतलब रेड 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 पीला ये सब, तो मैं थोड़ा ना ऑफ वाइट में, तो मैं सोची कुछ अलग पहनती हूँ, क्योंकि लाल दुपट्टा चुनरी ये सब रह गई, तो सबको वो थोड़ा ना कन्फ्यूज़न हो गया। हर बार लाल छुट्टे के सब पहनते इस बार, और थोड़ा जल्दी भी था क्योंकि मैं आई थी, कपड़ा पता नहीं चल रहा था, यही था सामने एक और रेड कलर भी था। फिर रेड रेड बहुत सारा मैंने पहना है, तो सोचा इस बार कुछ अलग, क्योंकि लाल चुन्नी तो लूँगी, तो इसीलिए मैंने ये साड़ी पहना। उसके बाद से यहाँ पे कौन सा गीत बजेगा, क्या होगा, सब यही सब प्लानिंग चल रही थी। उसके बाद सभी कोई का सिंदूर उंदूर लगा। यहाँ पे मम्मी आ गई तो अब सभी कोई बैठ के गीत उत गाएंगे। उसके बाद से हम लोग वहाँ से निकल के घर आ चुके हैं। घर आके सभी कोई, दीदी बहुत थक गई थी, दीदी तो सो ही गई है।
फिर यहाँ पे मम्मी ना इसको डुग्गू को, एंजल को, सभी को ये खिला रही थी खाना कि खा लो। और यहाँ पे मैं बैठ के 1-2 फोटोज़ 1-2 रील्स जो कि मेरे आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और वहाँ पे लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मॉर्निंग के हो रहा है 2:30 बज रहा है मॉर्निंग के समझे तो वहाँ पे मैं उठ गई थी। उठ के नहा के वही कपड़ा पहनना रहता है क्योंकि उसी कपड़े में ना पारन जैसे व्रत खोलना होता है ना वो। और पीछे देख सकते हैं मेरी सिस्टर उठ के झाड़ू पोछा में लगी है क्योंकि हमारे घर का सबसे पहला काम होता है झाड़ू पोछा। और हम लोग रेडी होने में थे, मेरी सिस्टर झाड़ू पोछा नींद में मार रही थी और मम्मी यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बना दी थी, छोले बना रही थी, दाल बना रही थी, चावल, बहुत सारा आइटम बना था। आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मम्मी देख सकते पूरा अंधेरा है और यहाँ पे दीदी हो चुकी है रेडी। और ये देखिए मेरी सिस्टर को बेचारी को उठते उठते सबसे पहला काम हम लोग घर में यही होता है झाड़ू पोछा, उसका वही ड्यूटी मिला था। फिर उसके बाद मैं चली गई जल ढारने के लिए और दीदी घर के मंदिर में पूजा कर रही थी और मैं ऊपर छत पे जल उल चढ़ा करके आ चुकी थी। उसके बाद से ना हाँ हम लोग मतलब कि अब पारन खोलने का तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं गई भी नहीं थी, मैं अंदर बाहर कर रही थी। फिर उसके बाद जाके ऊपर से फिर मैं आई नीचे। फिर उसके बाद जो चावल का आटा का प्रसाद होता है ना उसमें चीनी मिला के घी में भून के, बहुत लोग नॉर्मली भी भूनते हैं, घी में भून के चीनी मिला के वो चढ़ता है। फिर इसको आँचल पे ले करके ना सबसे पहले यही खाया जाता है। उसके बाद से पानी, व्रत का पारण जो भी होता है। तो हम दीदी दोनों जान ने सेम इसी प्रोसेस से व्रत का पारण किया। आप लोग के वहाँ कैसा होता होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत लोगों के यहाँ बहुत अलग अलग इसमें होता होगा। यहाँ पे दीदी थोड़ा स्माइल दे रही है कि वीडियो बना। फिर इसके बाद मैं थोड़ा थक गई थी तो मैं वो काशवी के साथ थोड़ा लेट गई। दीदी बातें कर रही थी फ़ोन पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे काशवी बिस्किट खा रही है, दीदी भी बात कर रही है और हमारा खाना रेडी हो रहा है, मॉर्निंग हो चुका है। इसके बाद आपको खाना दिखाती हूँ, बहुत कुछ था खाने में। आप देख सकते हैं फ्रूट, ठेकुआ, उसके बाद से आम, इसमें ब्राउनी, दही, पूड़ी, सब्जी, पकौड़ी, पापड़, बहुत कुछ। इसमें एक चीज़ और भी मिस था जो था ये छोले की सब्ज़ी। इतना सब था कि हम लोग वहाँ से लाना ही भूल गए, मेरी सिस्टर भी देना भूल गई। फिर लास्ट में पता चला मेन सब्ज़ी तो गायब ही है। तो फिर उसके बाद वो भी आ गया। देख सकते हैं हमारा छोले का सब्ज़ी, मतलब बहुत टेम्पटिंग थाली था, मज़ा ही आ गया। व्रत खोलने के बाद उतना ये भी होता है, व्रत खोलने के बाद इतना तो बन जाता है, लेकिन इतना व्रत खोलने के बाद इतना खाना एक ही बार पॉसिबल ही नहीं। बट सब कोई बच्चा पार्टी सब कोई मिल के खाए तो हम लोग फिनिश किए। उसमें से थोड़ा बहुत बचा तो बचा। उसके बाद से यहाँ पे दीदी मतलब दीदी के घर से फ़ोन आया था, वहाँ पे सब कोई बात करिए। तो यहाँ पे एंड होती है हमारी तीज। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।